हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 9th क्लास में मैथ सब्जेक्ट में चौथा चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दो चरों वाला रैखिक समीकरण को आज हम समाप्त कर रहे हैं। आज मेरा अंतिम लेक्चर होगा इस वीडियो में। आज का हम लोग का मेन टॉपिक होगा, ये पिछले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करा रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम बता चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 to 8 बाकी है, इसको बताते हैं। और आज ही एक्सरसाइज 4.4 छोटा सा एक्सरसाइज है 2 सवाल का, आज इसको समाप्त करते हैं। इस प्रकार हम लोग आज 4 चैप्टर पूरा करेंगे। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 को हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 6वां क्वेश्चन देखते हैं। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अपना किताब अपने पास खोल के रख लें और आपको चाहिए भी एक रफ पेन लेकर भी बैठे, जो कुछ नोट करने वाला चीज है तुरंत नोट करना चाहिए। इसको दो चरों के रूप में व्यक्त करना है और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। इतना एक क्वेश्चन हो गया। आलेख खींचने के बाद फिर कह रहा है कि यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी, अब 2 क्वेश्चन दिया गया है, 2 मात्रक और 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं कैसे ज्ञात। यहाँ क्या करना होगा, एक अचर बल लगाने से एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके लिए आप कक्षा 8 में विज्ञान पाठ में एक सूत्र पढ़े होंगे, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, याद है? तो इसी फार्मूले को लेकर हम चलते हैं। यहां मान ले रहे हैं कि दूरी को x मान लिए और किया गया कार्य को y मानते हैं। अब हम जानते हैं कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो कार्य को y मानने, तो y बराबर ये बल 5 मात्रक आपके बुक में दिया है। देखिए यहाँ अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचना है। तो बल 5, विस्थापन x, y बराबर 5x। ये तो आपका समीकरण कंप्लीट हो गया। यही वो दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब हम पिछले वीडियो में आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे खींचते हैं ये अच्छी तरह से समझा चुके थे। इसके लिए हम क्या करते थे, इसमें कोई 2 पॉइंट्स आप ऐसे बना लेते थे। इस प्रकार कोई अपने मर्जी से कोई 2 पॉइंट लेंगे आप। यहाँ देखिए हम x y लिख लिए। आप चाहें तो x बराबर 0 ही रख लें, तो y क्या होगा 0। यहाँ 0 रखो, x 0 तो 5 गुणे 0 0, तो y बराबर 0। आप चाहो तो x बराबर 1 रखो, 1 रखते हैं तो y क्या आएगा 5। फिर एक आध पॉइंट और ले लें, वैसे समीकरण खींचने भर का तो हो गया कंडीशन। कोई और देखते हैं, एक y को 0 लेकर देख लेते हैं। y 0 होगा तो ये तो मान लीजिए यही मिल गया। चलिए दूसरा लेते हैं। चलिए x बराबर 2 ही लेते हैं, 2। तो 2 लेंगे तो x क्या होगा, जब यहाँ x पर 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, y का मान हो गया आपका 10। तो अब इतने से हम ग्राफ पहले खींचते हैं। अब हम एक ग्राफ का पन्ना लेकर इसमें अक्षों को x अक्ष और y अक्ष को दिखा लेते हैं। तो अब हमारा बिंदु क्या था, यहाँ देखिए एक बिंदु 0 0 लेते हैं, तो 0 0 तो ये मूल बिंदु ही होता है, तो यही हो गया मूल बिंदु। आप यहाँ 0 0 लिख भी सकते हैं, 0 0। दूसरा बिंदु क्या था आपका 1 5। ओके, तो 1 x अक्ष पर 1 खाना, ये देखिए थोड़ा डार्क लाइन 1 2 3 चल रहा है, 1 खाना। और y अक्ष पे क्या था 5, 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया 5 1 5। अब दूसरा बिंदु तो बड़ा है 2 और 10, तो इसमें 2 यहाँ आएंगे और 10। हमारा ग्राफ का पन्ना थोड़ा छोटा हो गया, आपका बड़ा होगा तो आप उसमें खींच सकते हैं, या कोई और बिंदु चाहते हैं तो इधर निगेटिव करके निकाल सकते हैं। चलिए हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, x इक्वल -1 रख दें तो ये -5 होगा, तो -1 -5 ले सकते हैं। चलिए -1 इधर आएंगे, -1 और 1 2 3 4 5, ये भी नहीं हो गया,
-1 और फिर -1 2 3 4 5, ये बिंदु हो गया आपका -1 -5। अब स्केल इस पर रख के हम मिलाते हैं। ठीक है, इस पर हम स्केल रख दिए हैं, यहां से ये तीनों बिंदु एक पर आ गए। अब लाइनिंग आप इस पर ऐसे पेन से खींच लेंगे, तो ये आपका ग्राफ बन गया। तो जो प्रश्न आपका था कि 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचे, तो आलेख तो खींच लिया। अब इसमें जवाब आपको ग्राफ से ही देना है। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो तो किया हुआ कार्य बताना है, और जब 0 हो तब किया हुआ कार्य बताना है। आप अपना जवाब इससे देंगे, x = 2, चली गई दूरी को आप यक्ष माने हैं तो ये 2 है, तो ये ग्राफ ही किया गया कार्य को बता रहा है। तो 2 के सामने यहां आप बढ़ेंगे, ये लाइन कहीं ग्राफ को काट रहा होगा। मेरा थोड़ा ग्राफ का पन्ना छोटा पड़ गया है, आप थोड़ा सा बड़ा पन्ना लेंगे, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये जहां भी कटेगा वही बिंदु इस पर पढ़ लेंगे, वो क्या है, वो बताएगा आपका किया हुआ कार्य क्या होगा। और उसका कैलकुलेशन करना भी चाहते हैं तो इससे आप निकाल सकते हैं। y का मान ये 5 × 2 10 आएगा, तो ये 10 खाने के सामने ये 2 जो होगा इस पर, ये थोड़ा हम हमारा पहले का रफ है, इसको मतलब नहीं है, ये ऐसे मिलाएंगे तो 10 खाने पर जाके मिलेगा ही, तो वहां से y = 10 होगा, तो 10 कार्य होगा। दूसरा क्वेश्चन था 0, जब यक्ष 0 है, 0 तो यही होगा, तो किया गया कार्य भी 0 होगा। तो इस तरह से इसको आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान दिया। ध्यान दीजिएगा, 100 रुपया दोनों मिल के दिए हैं। अब कितना यामिनी का हिस्सा, कितना फातिमा, ये नहीं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान किया। अब कितना यामिनी का हिस्सा है, कितना फातिमा का, ये नहीं दिया है, लेकिन दोनों मिलकर 100 रुपया अंशदान किए। एक रैखिक समीकरण लिखिए। पहले ये लिखना है जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है। आप उसका अंशदान x रुपया और y रुपया मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख भी खींचिए। हमको लगता है कि हम समीकरण बना दें तो आप आलेख खींचना सीख चुके हैं, आलेख खींच भी सकते हैं। तो यहां मान लेते हैं, माना यामिनी और फातिमा का अंशदान क्रमशः, ऐसे लिख सकते हैं, क्रमशः x रुपया और y रुपया, मतलब यामिनी का हिस्सा x रुपया और फातिमा का हिस्सा y रुपया है। तो अब दोनों का मिल के तो 100 है, x + y = 100, तो ये आपका रैखिक समीकरण बन गया। तो अब आप क्या करते हैं, इसमें एक जवाब हो गया आपका, इसका ग्राफ खींचना है तो ग्राफ आप खींच लीजिए, x y। अब इसमें 100 है, ग्राफ में थोड़ा 100 मुश्किल होगा, तो कुछ मान लिया आप 0 रखते हैं तो ये 100 आएगा, तो बहुत बड़ा होगा, तो आप अपने अनुसार उसको थोड़ा सा सेट कर सकते हैं। चलिए हम x को 50 रख लेते हैं, आप जो मर्जी वो मान रखें। x = 50 रखते हैं तो 50 मीन्स हो गया, यहाँ 50 रखेंगे तो y क्या आएगा, 50 आएगा। कुछ और रख लो, चलो हम 20 रख लेते हैं, 20 रखेंगे, x = 20 तो y = क्या आएगा, 80। वैसे ग्राफ खींचने के लिए 2 पॉइंट्स पर्याप्त होते हैं। अब ग्राफ में, अब यहाँ ग्राफ का पन्ना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसमें जैसे पिछला हम बताए थे, आप बीचों बीच में x, जैसे यही इसी ग्राफ में समझ लें आप, ये x अक्ष और y अक्ष तो बना लेंगे आप, ओके। लेकिन अब यहाँ क्या होगा, आप 50 खाना तो इसमें गिन नहीं पाओगे, 50 खाना नहीं गिन पाएंगे तो एक पैमाना मानेंगे आप। इस ग्राफ पन्ने पर ही वो पैमाना यही लिखना होता है। यहाँ आप लिखते हैं पैमाना। अब यहाँ लिखते हैं कि 10 रुपया बराबर एक खाना, यानी एक खाना 10 रुपया को व्यक्त करेगा। आप अपने सुविधा के अनुसार ये पैमाना माने, आप 20 रुपया बराबर एक खाना मान लो। तो जैसा कि यहाँ क्या है, ये 50 रुपया, 50 रुपया, तो एक खाना को अब आप कितना पढ़ रहे हैं, 10 रुपया,
तो 50 रुपया को कितना खाना, 5 खाना पड़ेंगे। तो इसमें 1 2 3 4 5, और ये भी आपका 50 ही है, वाई भी, इस पर भी 5 खाना गिन लेंगे। तो वहां बिंदु मिला लेंगे, 1 2 3 4 5, जहां भी मिलता है यहाँ बिंदु आप मिला लेंगे। फिर 20 30, तो 10 रुपया एक खाना, तो 20 रुपया दो खाना होगा, 20 30 तो 2 3 आएगा, तो 2 खाना इधर और 1 2 3 यहाँ आएगा। अब आप स्केल से जब इसको मिलाएंगे, ऐसे जहां भी जाता जाने दीजिए, ये आपका ग्राफ बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 8, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। जहां फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने का एक रैखिक समीकरण दिया है कि ये फ़ारेनहाइट है, F = 9/5 C + 32, C सेल्सियस है और F फ़ारेनहाइट है। तो क्या कह रहा है रैखिक समीकरण? पहला, सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरणों का आलेख खींचिए। देखिए पहले इसको हम देखते हैं। ये आपका दिया है, जैसा आप क्वेश्चन पढ़ें उसमें दिया है पहला क्वेश्चन यहाँ कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानेंगे। जब यहाँ एक्सिस बनाओगे तो इसको आप x अक्ष लिखोगे, इसको y अक्ष लिखोगे, तो ये x अक्ष ऑटोमेटिक सेल्सियस निरूपित करेगा, तो आप इसको c ही लिखें, c, और इसको f, y न लिख के क्या लिखेंगे, f। तो अब इसमें वही काम करें, 2-3 पॉइंट्स आप निकाल लें ऐसे। तो आप x y न लिख के c f लिखेंगे। तो कोई मान रखो, चलो c को 0 ही रख लें, तो f क्या आएगा, ये 0 रखते हैं तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 32। अब यहां पर c ऐसे रखेंगे तो भिन्नात्मक मान 9 हो। जैसे 5 रखें तो बहुत ही आसानी से 5 से 5 कट जाएगा, तो 5 रखते तो 5 से 5 कट गया, 32 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 41। तो बस ये ग्राफ खींचने के लिए तो पर्याप्त हो गया, इसका आलेख खींच सकते हैं। 0 32, तो 0 अब 32 खाना फिर प्रॉब्लम होगा, यहाँ नहीं खींच पाएंगे, तो आप अपने अनुसार पैमाना कुछ मान सकते हैं। ठीक, पैमाना आप 10 खाने को ही एक माने, 10 डिग्री सेंटीग्रेड को एक मान, या 10 फ़ारेनहाइट को एक माने, कुछ ऐसे। तो यहाँ 0.32 पैमाना मान के आप इस पर दिखा लेंगे, कहीं 0.32 मान लीजिए, कहीं तो मिलेगा यहाँ, आप यहाँ कहीं मान लीजिए मिल गया। 541, तो 5 इस पर आएंगे, 1 2 3 4 5 इस पर, और 41 जहां भी मिलता है उसको खींच लेंगे और फिर इसको मिला देंगे ऐसे, तो आपका ग्राफ बन गया। दूसरा सवाल है, यह तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? आप ग्राफ से भी बता सकते हैं और इस फार्मूले से भी बता सकते हैं। जैसे C 30 है तो आप इसी में कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा, F = 9/5 इंटू यहाँ 30 रख दो, प्लस 32, ये 5 छके 30, 9 छके 54, और प्लस 32, इसको जोड़ लीजिए, 4 2 6 5 3 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में मान बताइए। तो आप यहाँ पर 95 रख के और इसको इधर पक्षांतर करके जैसे समीकरण हल करते हैं आप हल कर लेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी है। 4 में क्या है, ये तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, 0 रख के फ़ारेनहाइट निकाल लेंगे। यह तापमान 0 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, एक बार फ़ारेनहाइट को 0 रख के तब C का मान निकाल लेंगे। ये 5वां देख सकते हैं। क्या ऐसा कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है? यदि हाँ तो उसे ज्ञात करना है। तो जैसे यहाँ जब हम 5 रखे डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट 41 आया, तो क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है कि यहाँ जो मान रखे वही यहाँ पर भी हो, ये दोनों बराबर ही हो, ये देखना है। तो उसको मान लेते हैं वो मान यक्ष है, यक्ष है। तो यक्ष मानेंगे तो जो आपका फार्मूला है F = 9/5 C + 32 है।
तो यहाँ यक्स रख लो, ये भी यक्स, दोनों बराबर ही है, 9/5 इंटू ये भी यक्स होगा प्लस 32। तो यहाँ जैसे आप इस समीकरण को सॉल्व करते हो, लॉसा ले लो, 5 का लॉसा यहाँ लेते हैं, ये हो गया 9x प्लस 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 1 16, 160 हो गया। 5 इधर आएगा, 5x इक्वल 9x प्लस 160। ओके, तो फिर ये 9x इधर आएगा तो -4x होगा इक्वल 160। तो x इक्वल क्या आएगा, -40। -40 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर ही होते हैं। अब हम लोग एक टॉपिक और बच रहा है, x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण। अब हम लोग इस टॉपिक में ये देखेंगे कि कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण हो तो उसका ग्राफ बनाएंगे तो कब x अक्ष के पैरेलल होगा और कब y अक्ष के पैरेलल होगा। जैसे यदि हम इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का फिगर बनाते हैं, जैसे पीछे बना चुके हैं, तो हम लोग क्या किए थे, हम लोग ऐसे ही कुछ बिंदुओं को ढूंढ कर ही मान निकाले थे। सपोज दैट x y, आप कोई दो मान लिए थे, मान लेते हैं x 0 है तो y कितना मिला था, 3 दूनी 6। अगर y 0 लेते हैं तो x 3, और इसका जब आप फिगर बनाए थे तो ऐसे ही बना था, ये ग्राफ पेपर पे है। 0 2 खोजे थे तो 0 2 यहां होगा, एक एक खाने हैं, 0 1 खाना 2 खाना, और 3 0 1 2 3 3 0। और आप इस लाइन को जब मिलाए थे तो ये इसका ग्राफीय निरूपण था, ये आपका x अक्ष था और ये y अक्ष था और ये मूल बिंदु था। ओके, तो अब हम इस लाइन पर विचार कर रहे हैं कि क्या यह लाइन x अक्ष या फिर y अक्ष के पैरेलल है। नहीं, हम ऐसा कुछ शर्त यहाँ ढूंढेंगे कि कब ये लाइन इस तरह का होगा, ऐसे x अक्ष के समांतर बनेगा, और कब y अक्ष के समांतर बनेगा। हम एक और समीकरण लेते हैं, मान लेते हैं एक दूसरा समीकरण हम ले रहे हैं 0x, x का गुणांक 0 ले लिए, इसी को बदल दे रहे हैं 0x प्लस 3y इक्वल 6। ओके, तो अगर इसका हम ग्राफ खींचें, ये दो बिंदु निकालें पहले, क्योंकि ग्राफ खींचने के लिए दो बिंदु अनिवार्य है। x 0 लेते हैं, यहाँ 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ये पूरा 0 होगा, ये 2 होगा। अगर x का कोई और मान रखें, मान लेते हैं x इक्वल 1 लेते हैं, 1 रखें तब भी तो ये 0 ही हो गया, तब भी ये 2 ही होगा। अगर 2 लेते हैं, x का मान 2 ले लें, तब 2 लेते हैं तब भी 2, ये 0 होगा, तब भी ये 2 ही होगा। तो अगर अब इसका ग्राफ खींचना हो तो देखिए 0 2, तो 0 2 यहां होगा, ये 1 2, 0 2 ये डार्क वाला, 1 2 इस पर एक खाना और y अक्ष पे 2, 1 2, फिर 2 2 इस पे एक ग्राफ पन्ना पर अपनाएंगे, फिर 2 2 यहाँ आ गया। अब ऐसे देखेंगे और आगे मान इसमें बढ़ावें तो ये सब 2 होगा, इसको मिलाते हैं तो ये लाइन ऐसे मिल रही है, ये लाइन x अक्ष के पैरेलल है। आप ऐसे और भी समीकरण लेंगे जिसमें x का गुणांक 0 हो और y का गुणांक कोई अंक हो, तो ये गारंटी है इस टाइप का जो भी समीकरण होगा वह समीकरण x अक्ष के समांतर ही बनेगा। एक रिजल्ट हम लोगों को मिला कि कोई समीकरण ऐसे 0x प्लस by इक्वल c हो, मीन्स x का गुणांक 0, ऐसे जानिए x का गुणांक 0 है तो वह रेखा x अक्ष के पैरेलल होगी। अगर आप इसको 0 ले लें, ये कोई अंक हो, y का गुणांक 0 हो, तो निश्चित है वो लाइन y अक्ष के पैरेलल होगा। ये प्रमुख पहचान होगा। तो हम आशा करते कोई संकट दिया हो आप तुरंत पहचान सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 4.4 को सॉल्व करते हैं। एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y इक्वल 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है y इक्वल 3, इसका ज्यामितीय निरूपण करना है। किस परिस्थिति में, एक चर वाले में और दो चर वाले में, तो देखते हैं। यहाँ हम ले रहे हैं y इक्वल 3, तो ये तो ऑलरेडी एक चर वाले रैखिक समीकरण है। इसमें रैखिक समीकरण चर राशि क्या है, y। इसका ग्राफ बनाना है तो जिस चर में होगा उसका एक लाइन खींचेंगे, इस लाइन का नाम y लिखेंगे, x होगा तो x लिखेंगे, और जैसे संख्या रेखा पर बिंदु दर्शाते हैं वैसे दर्शा लेंगे। आप जितना चाहें उतना आगे बढ़ा सकते हैं, 4 और लंबा कर सकते हैं,
-1 ऐसे। अब y इक्वल 3, इसमें y इक्वल 3 पढ़ लें, ये निरूपण हो गया। y इक्वल 3 का एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण होगा। अगर इसका फिर उसी में दिया कुछ किताब देखें, दो चर वाले में बदलना है तो इसको आप ऐसे दो चर वाले में लिखेंगे 0x प्लस y इक्वल 3। अभी आपको हम समझाए कि जब x का गुणांक 0 है तो वह क्या होगा, ये ग्राफ x अक्ष के समांतर ही होगा। आप खींच सकते हैं। चलिए कुछ पॉइंट्स यहां लेते हैं। x 0 रखते हैं तो y क्या आएगा 3, x इक्वल 1 है तो y इक्वल 3, और भी मान ले सकते हैं, इतने से भी आप खींच सकते हैं। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख बनाना होगा तो आप अक्षों पर ही बनाएंगे, और एक चर वाले का बनाना होगा तो एक रेखा पर बनाएंगे। 0 3 इसमें 3 खाने ग्राफ पन्ने पर गिनेंगे, 0 3 ये होगा। 1 3 एक खाना इधर और 3 फिर यहाँ, स्केल उठाइए, इन दोनों को मिला लीजिए आगे पीछे, ये इसका ज्यामितीय निरूपण हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी आप कर लेंगे। एक चर वाले और दो चर वाले, ये क्वेश्चन दिया है। ये 2x प्लस 9 इक्वल 0 का निरूपण जब एक चर वाले में करेंगे तो क्या करना होगा, ऐसे ही उसमें क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 9 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या हो गया 9/2 माइनस 9/2 यानी -4.5। तो इसमें जैसे आप बनाए तो यहाँ यक्ष में है तो आप यक्ष वाली लाइन खींचेंगे, 4.5 तो 4 5 तक जाएंगे, 4 और 5 के ऐसे माइनस, लेकिन 0 -1 -2 -3 -4 -5 तो 4.5 ये होगा, इसका नाम यक्ष ही रखेंगे। और ऐसे दो चर वाले में बदलना है तो यहाँ 2x प्लस 0y प्लस 9 इक्वल 0, और ऐसे बनाकर इस तरह से आप खींच लेंगे। तो अब हम लोग 4.4 भी कंप्लीट किए। इस प्रकार हमारा ये जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण चैप्टर, चौथा चैप्टर, ये आपका पूरा हुआ। तो हम लोग मैथ में कुल 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं।